अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं सुबह नाश्ते में जो है वो चाय के लिए यहाँ पर दूध निकाल रही थी। चाय जो है वो हम बनाते हैं ये खुले दूध की, यानी कि ये जो गाय का दूध या भैंस का दूध होता है ना, इसकी चाय हम बनाते हैं। मोस्टली जब ये वाला दूध अवेलेबल नहीं होता या फिर किसी दिन अगर दूध कम है तो मैं ऑल पर्स की भी चाय बना लेती हूँ। लेकिन ऑल पर्स की चाय का बना तो लेते हैं, पी भी लेते हैं, लेकिन उसका इतना जो है वो टेस्ट नहीं आता। हमें जो है ना ये खुले दूध की चाय ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं जो है ना वो इसी की चाय बनाती हूँ। खैर यहाँ पर जो है वो मैं अभी पेड़े बना कर रख दूँगी। दो जो है वो हस्बैंड को मैं साथ में रोटी दूँगी और एक वो नाश्ते में खाएंगी और एक मैं खाऊँगी। बेटी के अभी जो है वो मैं रोटी नहीं बनानी क्योंकि वो भी सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि जब वो उठेगी तो उसको उस वक़्त बना दूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो अभी रोटी बना के रखते हैं ना तो 1 से 1.5 घंटा उसको हो जाए ना तो वो रोटी अकड़ से जाती है, पता नहीं क्या मसला है। तो इसलिए जो है वो मैंने उसकी रोटी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पराठे का पेड़ा भी बना लिया था हस्बैंड का। बाकी जो है वो मैं 3 जो है रोटियाँ सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है 7 रोटी जो लेके जाते हैं ना वो घी वाली बिल्कुल भी लेके नहीं जाती, क्योंकि वो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना सौगी सी हो जाती है। और उनको जो है वो सिंपल प्लेन रोटी जो होती है ना वही पसंद है, वही साथ लेके जाते हैं। नाश्ते में जो है वो पराठा खाना पसंद करते हैं, तो नाश्ते में मैंने उनके लिए पराठा बना दिया था। ये अब जो है वो मैं अपने लिए रोटी बनाई थी। मैं कभी प्लेन रोटी ले लेती हूँ, कभी जो है वो थोड़ी सी ऑयल या घी वाली वो रोटी ले लेती हूँ। खैर यहाँ पर नाश्ता हमारा जो है वो अच्छे से रेडी हो गया हुआ था। तो आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। इंशाल्लाह जो है आप आगे व्लॉग में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस नाश्ता जो है वो इसी तरह जो है जल्दबाजी में अफरा तफरी पड़ी होती है नाश्ते के टाइम पे, इसी तरह से बन रहा होता है। कभी भी रिलैक्स होकर नाश्ता नहीं बना। सिर्फ एक संडे का दिन होता है या फिर जिस दिन, और अगर किसी दिन में वीक डेज़ में भी हस्बैंड को छुट्टी हो जाती है तो उस दिन ये है कि रिलैक्स होकर थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि उठना ही लेट होता है तो फिर उस हिसाब से नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और वैसे भी फिर थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर नाश्ता बनता है कि चलो खैर है कौन सा ऑफ़िस जाना है या कौन सा ऑफ़िस से लेट हो रहे हैं। खैर यहाँ पर जो है वो मैं चाय बना रही थी। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले जो है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चाय यहाँ पर जो है वो हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। मैं जो है वो बगैर चीनी के चाय पीती हूँ, बिल्कुल भी इसमें जो है वो चीनी ऐड नहीं करती। तो मैं जो है ना वो अपनी चाय पहले निकाल देती हूँ। तो हस्बैंड की चाय में जो है वो चीनी ऐड करनी होती है, इसलिए जो है वो मैं उनकी चाय में चीनी ऐड करके उसको थोड़ा सा पका के देन जो है वो मैं कप में ऐड करती हूँ, क्योंकि उनको जो है ना वो थोड़ी सी पकी हुई चाय पसंद है। यानी कि शुगर ऐड करने के बाद कहते हैं कि थोड़ा सा ना उसको एक बॉयल अगर दिला लिया जाए ना तो उससे उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। उनको ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पकी हुई चाय जो है वो पसंद है। तो खैर यहाँ पर जो है वो नाश्ता हमने कर लिया था। उसके बाद जो है वो मैं बाहर आ गई थी। आज रात जो है ना वो बारिश थोड़ी सी हुई थी। मौसम यहाँ पर सुबह इतने मज़े का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडा सा हुआ था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़े से क्लिप्स ऐड किए हैं, तो बहुत ही मज़े का जो है वो मौसम हुआ था। पौधे इतने ज़्यादा प्यारे और इतने ज़्यादा खिले खिले से कलर इनके लग रहे थे ना। सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी ना तो मैं विंडो से देख रही थी, तो मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा था कि मैं बाहर जाकर कब जो है वो देखूँ इतनी, यानी कि ये सारी ग्रीनरी, क्योंकि हम लोग जो है ना वो सोसाइटी में रहते हैं। तो यानी कि इसके सराउंडिंग में ना सारी ग्रीनरी है, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो सीन बहुत मज़े का लगता है। खैर तो यहाँ पर जो है वो मैं बेटी के साथ बाहर आई हुई थी। क्लिप जो है ना वो मैंने उसके साथ ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने जब इसको वीडियो में ऐड किया ना तो उसकी बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्या उसकी बातों की समझ आपको भी नहीं आएगी, तो इसलिए जो है वो फ़ायदा नहीं है क्लिप ऐड करने का जो है ना वो यानी कि लाइव व्लॉगिंग का। तो मैंने जो है वो यहाँ पर वॉइस ओवर ही कर लिया था। तो वो भी मौसम को ना बहुत ही इंजॉय कर रही थी। कह रही थी मम्मा देखे कितनी ठंडी हवा चल रही है और पत्ते सारे हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं। खैर मैं यहाँ पर उसकी बातों को भी इंजॉय कर रही थी, साथ साथ जो है वो मौसम भी इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैं अंदर आ गई थी घर में, और यहाँ पर जो है वो मैं अभी यहाँ पर सॉस पैन जो है वो वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह जो है ना वो चाय पीने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और मज़ा नहीं आया या फिर जो है वो मेरे से या फिर मेरा और चाय पीने को दिल कर रहा था, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था ना। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से जो है ना वो चाय बना लूँ।
तो यहाँ पर जो है अभी मैंने आकर जो है वो सॉस पैन वॉश कर लिया था और मैं सोच रही थी कि मैं चाय एक कप बना लूँ। साथ में जो है वो मैंने यहाँ पर जो है ज़र्दा राइस वो भी गर्म होने के लिए रख दी थी। मैं जो है वो चाय के साथ यही ले लूँगी क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी सर दर्द थी तो मैंने पैनाडोल लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो अभी यही ले लेती हूँ ज़र्दा राइस, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था उसके बाद जो है वो खाने की भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने और बेटी ने जो है वो ज़र्दा राइस ही खाने थे। तो यहाँ पर जो है वो आंटी ने आलू और मेथी का सालन दिया था, ये मैं आपको दिखा रही थी। आलू और मेथी का सालन खैर ये बहुत ही मज़े का बना था, हमने ये रात को जो है वो खाने में खाया था। और जहाँ पर जो है वो मैंने चावल गर्म होने के लिए रख दी थी, साथ जो है वो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि आज फिर जो है वो मुझे खाने में क्या बनाना है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं दाल चावल बना लूँ, फिर मैंने सोचा आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, आज जो है ना वो यही आलू मेथी का सालन ही चलेगा। क्योंकि आज जो है ना वो लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, लाइट जो है ना वो टिक ही नहीं रही थी, तो लाइट नहीं होती तो कुछ भी करने को जो है वो दिल ही नहीं करता। लाइट के बगैर यानी कि कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने बर्तन जो है वो वॉश किए थे, तो जल्दी जल्दी जो है वो मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो देखिए मैं कितनी जल्दी जो है ना वो बर्तन वॉश करती हूँ, देखिए ना स्पीड देखे मेरी। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है वो वैसे ही फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। बर्तन जो है वो मुझे यहाँ पर वॉश करते आधे से पौना घंटा तो लग गया हुआ था। अगर इतनी स्पीड में काम हो तो और क्या चाहिए। तो हम हर काम ही जो है वो भागते दौड़ते जो है वो हंसी खुशी कर लें अगर इतनी जल्दी काम होने लग जाए। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए थे और बाकी के काम जो है वो भी मैं आज ख़त्म कर लूँगी। आज मैंने सोचा अगर आज जो है ना वो मुझे खाना नहीं बनाना, अगर मैं मतलब यानी कि मैं सोच रही थी कि अगर मुझे खाना नहीं बनाना तो जो हम बाकी के जो काम है जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे तो मैं वही जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो ये आटे वाला जो कंटेनर था ये मैंने खाली करके रखा। मैंने सोचा कि मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, तो आटा जो है वो मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, यानी कि एक बॉल में डाल दिया था और इसको मैंने जो है वो वॉश करके रख दिया था। साथ में जो बेलन है उसको भी वॉश करके रख दूँगी। 2 से 3 घंटे के बाद ये जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो मैं आटा जो है दोबारा से इसमें फ़िल करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अब ये जो वाटर कूलर है ये भी मैंने रखा था वॉश करने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी था लेकिन मैं सोचा इसको बाहर से वॉश कर देती हूँ अच्छी तरह से। इसको जो है वो मैं तकरीबन डेली ही साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन वीक में एक बार या फिर 2 वीक्स में एक बार जो है ना वो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से साबुन से और जो है वो या फिर जो है लेमन मैक्स पाउडर से अच्छी तरह से वॉश करके रख देती हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। लेकिन अभी मैंने इसको अंदर से वॉश किया हुआ था, इसलिए जो है वो मैंने इसको जस्ट बाहर से थोड़ा सा साबुन लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। मैंने सोचा कि इसको जो है वो रमज़ान क्लीनिंग जब मैं करूँगी ना तो मैं इसको जो है वो अंदर और बाहर से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी दोबारा से, तभी जो है वो मुझे इसको अंदर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर यहाँ पर शेल्फ़ को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। कूलर जो है वो मैंने अपनी जगह पर वापस ला कर रख दिया। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये जो है वो वॉश हो चुका हुआ है और बिल्कुल भी जो है ना इसके ऊपर स्टेन बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं। अगर मैं लेमन मैक्स पाउडर यूज़ करती हूँ ना उससे अगर मैं वॉश करती हूँ अच्छी तरह से तो स्टेन इसके जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। खैर दूसरी साइड की शेल्फ़ को भी जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था और तकरीबन यहाँ पर जो है ना वो 1 से 1:30 बजे का टाइम हो चुका हुआ था। अच्छा, स्टोव जो है ना मेरा यहाँ पर जो ज़्यादा गंदा नहीं था, तकरीबन साफ़ ही था। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये जो कपड़ा गीला करके तो इसको अच्छी तरह से मैंने जो है वो ऊपर से साफ़ कर दिया। बाकी जो है वो मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्टोव जो है ना वो मैं दिन में 2 से 3 बार तो साफ़ करती रहती हूँ इसको, यानी कि तकरीबन ये हर खाने के बाद ही अच्छी तरह से मैं इसको जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखने किचन जो है वो हमारा यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीप क्लीनिंग मैंने कर ली हुई थी। कुछ जो है वो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, कुछ जो है वो मैंने नहीं किए थे। सिंक जो है वो भी हमारा जो है वो बहुत ही जो है वो साफ़ बिल्कुल जो है वो शाइनिंग वाला हो गया। ये देखें, मैंने इसको जो है वो लेमन मैक्स पाउडर से साफ़ किया था और यहाँ पर जो है वो रात के खाने का टाइम हो चुका हुआ था।
बाकी जो है ना वो मैंने वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इतने बनाए नहीं हैं दोपहर से रात तक के। डायरेक्ट जो है वो मैंने दोपहर से रात को ही व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया था। तो रात को जो है वो मैंने दोबारा से आटा गूँधा था, क्योंकि सुबह जो आटा गूँधा था ना वो सुबह ही जो है थोड़ा सा मैंने गूँधा था, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है ये मैंने दोबारा से रात को जो है वो आटा गूँध लिया था। और जो है रोटी मैंने बना ली थी, मैं खाऊंगी आलू में और मेथी के साथ, और हस्बैंड को मैं दूंगी दाल माश के साथ। उनको जो है वो दाल माश बहुत ज़्यादा पसंद है और आलू मेथी वो वैसे ही खाना भी नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो माश की दाल जो है वही गर्म कर दो। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।